जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। कल मैं कहीं पे एक फील्ड विजिट करने गया था, तो वहां पर कुछ ऐसे फार्मर मिले जिन्होंने 1 बीघा में अपनी धान की फसल में 4 कट्टे यूरिया के डाल दिए। मैं शौक हो गया इस चीज को देखकर कि इतनी नाइट्रोजन खेत में डालने से क्या फायदा मिला इन लोगों को। तो आज की वीडियो में थोड़ा सीधे और सरल तरीके से बात करते हैं कि अपनी जो धान की फसल है इसमें यूरिया कितना डालना चाहिए, और अगर हम अधिक यूरिया डाल देंगे तो हमें किस किस प्रकार के नुकसान देखने को मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार की फसल हो उसको अपनी आपूर्ति के लिए 17 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है अपने पूरे साइकिल में। तो इसमें वो जो भी तत्व होते हैं, कुछ तत्व पोषक तत्व हमारी मिट्टी में मौजूद होते हैं, कुछ हम जो भी प्रकार का कोई भी खाद डालते हैं, जैसे कि मान लो गोबर खाद डाल रहे हैं या फिर कंपोस्ट डाल रहे हैं, तो उनसे इनकी पूर्ति होती है। किसी भी पुरानी फसल के जो अवशेष होते हैं उनसे पूर्ति होती है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा होते हैं वो हम फर्टिलाइजर के रूप में हमारे खेतों को देते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो होती है नाइट्रोजन की आवश्यकता, क्योंकि नाइट्रोजन की पौधे को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे कोई फार्मर भाई है, धान की फसल में नाइट्रोजन डाल रहा है अर्थात यूरिया डाल रहा है, तो डालने के तुरंत बाद उसको 2-3 दिन में इसका असर देखने को मिलता है। ज़्यादा कल्ले दिखते हैं, अधिक जो हाइट होती है वो हाइट बढ़ जाती है, और जो धान है कोई भी फसल है उसमें हरापन आता है, अर्थात मतलब एक प्रकार से फसल में बहुत ही अच्छा इन्हें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो हमारे प्यारे किसान भाई क्या करते हैं, इसको अधिक मात्रा में डालना प्रारंभ कर देते हैं और सोचते हैं कि इससे इनको अधिक लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिरकार नाइट्रोजन अधिक डालने से क्या नुकसान हो सकता है। जैसे हम हमारे खेत में नाइट्रोजन डाल देते हैं, आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद भी अगर नाइट्रोजन जड़ों के पास में होता है तो जड़ें उसे शोषित करके पौधे को देना प्रारंभ कर देती है, और एक प्रकार से जो अधिक नाइट्रोजन होता है वो पौधे के अंदर प्रोटीन बनने का कार्य नहीं कर पाता, अर्थात जिस नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वो तो प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट होके पौधा उसे अपने काम में ले लेता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन होता है वो एक तरीके से पौधे के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा में ही उपलब्ध होता है। अब एक प्रकार से जो कीट होते हैं किसी भी प्रकार के, वो उनको भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो वो जो पौधे के अंदर मूल रूप से नाइट्रोजन उपस्थित है उसको चूसने के लिए उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। एक प्रकार से कीटों को उनका भोजन पौधे के पास में ही मिल जाता है, तो एक तरीके से वो पौधे को पूर्ण रूप से ग्रसित कर देते हैं अर्थात खत्म कर देते हैं, और एक तरीके से पौधे में फंगस और भी बहुत सी प्रकार की बीमारियां पौधे को घेर लेती है। नाइट्रोजन की अधिकता के कारण पौधे में लचीलापन होता है, एक तरीके से पौधे में बहुत ज्यादा हरापन होता है, इस कारण वो कीटों को भी आकर्षित करता है, और पौधे में एक तरीके से पौधा कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसकी जो नेचुरल ग्रोथ होती है वो एक तरीके से प्रभावित होती है, तो पौधे में बहुत सारी बीमारियां आने की संभावना होती है। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर एक बात कहना चाहूंगा कि जो नाइट्रोजन जो यूरिया हमने अधिक फुटान के लिए, अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए डाला गया है, वो एक तरीके से इसके अपोजिट आपके खेत में नुकसान भी कर सकता है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, जितनी आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है उसी के आधार पर आप यूरिया डालें। बहुत अत्यधिक यूरिया आपकी जमीन के लिए भी घातक है, और आपकी जिस फसल को आप अच्छा करना चाहते हो उसके लिए भी बहुत ही अत्यधिक घातक हो सकता है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर आपको एग्रीकल्चर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए, और सीधा हमसे बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाइए और मैसेज कीजिए। जय श्री राम।